आज हम 12 ड्रामा की एपिसोड 4 की कहानी के बारे में जानेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हजारों साल पहले हमें हेती दिखाया गया। तब वो छोटा बच्चा था। वो तेसान का पीछा कर रहा था क्योंकि वो उसे अच्छा लगा। तेसान उसे अपना पीछा करने से रोकने लगा। मारुक ने कहा वो एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा ना करे। गॉड ने इसे बनाया ताकि वो तुम्हारे और बाकी 12 एंजल्स की तरह इस दुनिया का मुहाफिज बन पाए। गॉड ने हर एंजल की एक खूबी इसमें डाली। ये सबसे ज्यादा तुमसे मेल खाता है, शायद इसीलिए तुम्हें पसंद करता है। जल्दी इन दोनों में गहरी दोस्ती हुई। ऐसे ही हेते बड़ा हुआ। इंसानों की हिफाजत के लिए दोनों मिलकर बुरी ताकतों से लड़ते। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ सारे एंजल्स मिलकर खाना खा रहे थे। इन्हें इस महीने के बोनस के तौर पर एक एक सोने का बिस्किट दिया गया। वुसुंग अपने बैंक अकाउंट में जीरो गिनते गिनते थक गया, इसलिए अपना बिस्किट कांगची को दिया ताकि इसे मजीद जीरो गिनने की टेंशन न हो। बाकी सब ने वुसुंग से पूछा वो पूरे दिन कहाँ था। वुसुंग ने बहाना बनाकर बात को यहाँ वहाँ किया और मीर को कहा अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो बिला झिझक मुझसे पूछना। आखिर तुम इतने सालों बाद आई, तुम्हें नहीं पता होगा। सबको अजीब लगा। चीफ के होते हुए हम तुमसे क्यों पूछेंगे? कल से तुम अलग बर्ताव कर रहे हो। वुसुंग को बेवकूफ कहकर उसकी टांग खींचने लगे। सामिन को हजारों साल पहले हुई जंग का ख्याल आया। तेसान ने अपने हाथों से हेते का कत्ल किया। उसके अंदर से 3 परछाइयां निकली। खुद सामिन भी इस लड़ाई में काफी जख्मी हुआ। उसके चेहरे पर गहरी चोट आई जिसका निशान अब भी उसके चेहरे पर मौजूद है। वो उम्मीद हारने लगा। तभी उसे आसमान में हेते के जिस्म से निकले हुए 3 सोल स्टोन उड़ते दिखाई दिए। प्रेजेंट में ओक्वी सामिन से मिलने आया। कहा हंसो, शायद तुम कभी नहीं हंसे। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर क्या पता वो तीनों पत्थर मैं तुम्हें ढूंढ कर दे दूं। बेसमेंट में तेसान को एंजल्स की बनी हुई पिक्चर्स क्रैक होती दिखाई दी। तभी वो जागा। मारुक उसका इंतजार कर रहा था। उसने रिसर्च लैब के सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिससे क्लियर था ओक्वी ने ही वो सोल स्टोन चुराया। इससे इन्हें पता चला ओक्वी दोबारा जाग गया। ये मीर के लिए फिक्रमंद हुए क्योंकि पार्किंग लॉट में सारे डीमंस मीर के पीछे थे। वो मीर को ले जाना चाहते थे, क्यों ये उन्हें पता नहीं। यहाँ मारुक ने ये भी बताया उसने वुसुंग को बुरी ताकतों की जगह ढूंढने के लिए भेजा। तेसान को गुस्सा आने लगा। मारुक ने समझाया वक्त बहुत कम है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। रूफटॉप पर ओक्वी सामिन के साथ था। ओक्वी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। दूर तक नजर घुमाने पर उसे दूसरे सोल स्टोन की लोकेशन मिली। एक जंकयार्ड में सुबह इसी जंकयार्ड के वर्कर को खुदाई करते हुए सोल स्टोन मिला। सामिन ने अपनी बुरी शक्तियों को भेजकर वो सोल स्टोन हासिल किया। मालसुक और मीर बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ मीर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। मालसुक ने कहा ये बात बहुत अजीब है, हम सबकी पावर्स चली गई लेकिन तुम्हारी पावर्स अब भी हैं। लगता है ये ड्रैगन सोल का कमाल है। मीर ने कहा मैं खुद भी इस बारे में कंफ्यूज हूँ। ये दोनों खाना खाने आई। आखिर मालसुक ने उससे पूछ लिया क्या 10 साल पहले अपने किसी विजन की वजह से तुम हमें छोड़कर गई? मीर ने कहा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसकी शक्ल पर साफ साफ लिखा था मामला कुछ ऐसा ही है। बांगुल ने धोनी को ऐसी दवाई दी जिसे पीने से वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा, मगर इसका साइड इफेक्ट भी है। पूरी पावर इस्तेमाल करने के बाद उसे बहुत बुरा दर्द होगा। धोनी ने कहा तुम ऐसी दवाई और नहीं बना सकती, और बनाती तो बाकी एंजल्स भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाते। बांगुल ने बताया ये दवा ऐसी जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है जो 400 साल पहले मिला करती थी। दुनिया से वो जड़ी बूटियाँ खत्म हो गयी तो ये दवा भी अब नहीं बन सकती। ये भी बता दिया इस्तेमाल तभी करे जब उसे जान का खतरा हो। दूसरी तरफ जोईतोल ने मालसुक के कहने पर उसके लिए तलवार बनाई। सब बुरी ताकतों से लड़ने की तैयारी में थे। वो संग बेचारा पहाड़ों में घूम रहा था। मेहनत रंग लाइट डिवाइस बुरी ताकतों को ट्रेस करने लगी। लोकेशन पर जाकर देखा बहुत से बुरी ताकतें एक टनल के अंदर इकट्ठा हो रही हैं। आराम से पीछा करते हुए टनल में आया। देखा टनल पूरा खाली है। दीवार पर हमें एक अजीब सा साइन बनता दिखाई दिया जो कुछ ही देर में गायब हो गया। विच मीन्स जादू की मदद से सामिन इसी जगह को आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। घर में तेसान ने सबको बुलाया। उसने मीर को अलग से जाकर बताया बुरी ताकतें तुम्हारे पीछे हैं तो लिहाजा इस घर से बाहर मत निकलना। मीर के दिमाग में सारे विजन्स घूमने लगे जिससे वो घबरा गई। मारुक ने ओक्वी और सामिन के वापस आने के बारे में सबको बताया। तेसान को बेसमेंट में पुरानी बात याद आई। अपनी फैमिली के 4 एंजल्स के मरने के बाद वो ओक्वी को मारने आया। मीर ने तेसान को रोकने की कोशिश की, इसलिए तेसान ने उसे बेहोश किया। ओक्वी जख्मी हालत में बैठा था। तेसान ने कहा तुमने गॉड का इनकार किया और दुनिया में तबाही लाई। ओक्वी ने जवाब दिया तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर लिया, अब जो मर्जी करो। तेसान ओक्वी को मारने लगा। इसी के साथ हम फ्लैशबैक से वापस आए। वुसुंग आया। बताया उसने ओक्वी और सामिन का पता ढूंढ लिया। इस बात का वुसुंग को
बाकी सबसे छुपाने का बोला। ऑक्वी ने दोनों सोल स्टोन को एक रिचुअल वाले टेबल पर रखा। अब इन्हें सिर्फ एक सोल स्टोन और मीर के पास से ड्रैगन सोल चाहिए। सामिन ने कहा तभी तुम हेती की पावर्स को इस्तेमाल कर पाओगे। ऑक्वी ने कहा रास्ते में अब भी एक रुकावट है जिसका नाम है तेसान। सामिन ने तेसान की एक कमजोरी बताई जो है गुमसुम। सुबह तेसान बिना किसी को बताए मारूक को लेकर उसी टनल के पास आया। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चला मारूक असल में एंजल नहीं एक इंसान है। वो इंसान जिसकी निगरानी में इन 12 एंजल्स को दुनिया में भेजा गया था। तभी इसका लॉकेट बाकी एंजल्स के लॉकेट से डिफरेंट है। एंजल्स के लॉकेट पर उनके एनिमल्स की पिक्चर है जबकि मारूक का लॉकेट बिल्कुल सिंपल है। वो कोई एंजल नहीं है इसलिए वो अपनी पावर का अब भी पूरा इस्तेमाल कर सकता है। टनल में जाने से पहले मारूक का लॉकेट चमकने लगा यानी बुरी ताकतें फिर से बाहर निकली। दूसरी तरफ बाकी एंजल्स को भी पता चला बुरी ताकतें फिलहाल कहाँ पर है। कांगजी ने अपनी पावर से इसका पता लगाया। गुमसुन के ठेले के पास इन्होंने जल्दी से कॉल करके तेसान को खबर दी। बुरी ताकतों ने गुमसुन पर हमला करके उसका बाजू जख्मी किया। गुमसुन को भागने का मौका मिल जाए इसलिए मानपोक उन बुरी ताकतों से लड़ने लगा। वो जल्दी गुमसुन का पीछा करने लगी। गुमसुन बेचारी किसी तरह उनसे बचते हुए पब्लिक टॉयलेट में छुपी। जल्दी से तेसान मारूक के साथ ठेले पर पहुंचा। गुमसुन किस तरफ भागी ये मानपोक से पता लगाया। अंडरग्राउंड स्टेशन में तेसान भी वहाँ पहुंचा और बुरी ताकतों से लड़ने लगा। इसी बीच गुमसुन को कॉल की। कॉल उठाने के चक्कर में गुमसुन से थोड़ी आवाज हुई जिससे डीमंस को पता चल गया। टॉयलेट में आकर एक एक दरवाजा तोड़कर गुमसुन को ढूंढने लगी। वो ने मिली मगर हाथ लगाने से पहले तेसान ने आकर सबको नॉक डाउन किया। वो फिर से एक एक करके उठने लगे। तेसान ने गुमसुन को मारूक के हवाले किया। खुद फिर उनसे लड़ने लगा। बाहर मारूक और गुमसुन को दाएं बाएं और डीमंस ने घेरा। जाने का कोई रास्ता नजर न आया तभी एंट्री ली बाकी एंजल्स ने। मालसुक और धोनी ने कहा इन्हें हम संभालते हैं बाकी सब यहाँ से निकलो। जोईदोल की बनाई हुई तलवार से मालसुक काफी अच्छा लड़ रही थी। बाकी सबको हराया। लीडर काफी ताकतवर था उससे हारने लगे। लीडर ने अपने बाकी चमचों को दूसरे एंजल्स का पीछा करने भेजा। खुद वो इन दोनों से लड़ेगा। दूसरी साइड पे बाकी एंजल्स को चारों तरफ से बुरी शक्तियों ने घेरा। तेसान की बिल्डिंग में मीर बांगुल के साथ अकेली थी। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। दरवाजा टूटा। सामिन अपने आदमियों के साथ मीर को लेने आया। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।